रहीम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इकरा। तो दोस्तों, लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 4, 3 और 4 देखा था। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, लेट ए इज इक्वल टू दिस। ए मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, बी भी गिवन है और सी मैट्रिक्स भी गिवन है। तो वो नेक्स्ट कहता है क्या है, वेरीफाई। आपको वेरीफाई करना है, क्वेश्चन आपके पास गिवन है ए बी इज इक्वल टू बी ए हो। जब ऐसी चीज़ होती है तो हम क्या करते हैं, जब हमें दो चीज़ों को इक्वल प्रूफ करना होता है तो हम क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड पहले ले लेते हैं, फिर राइट हैंड साइड ले लेते हैं, उन दोनों को इक्वल प्रूफ करते हैं। तो हम पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, जो कि क्या है, ए बी। तो ए हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, ए हमारे पास क्या है, -1 2 3 0। और इसी तरह बी की जगह पे बी मैट्रिक्स आएगा। बी मैट्रिक्स हमारे पास जो गिवन है वो है 1 -3 2 -5। अब हमें करना क्या है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स चेक करते होते हैं। ये भी 2/2 मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स भी हमारे पास 2/2 है। और जब 2/2 मैट्रिक्स मतलब जब पहले मैट्रिक्स की जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं वो दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़ के इक्वल हों तो वो मल्टीप्लिकेशन हो जाती है उनकी। तो इनकी भी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी क्योंकि ये क्या है, इक्वल हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, पहले मैट्रिक्स की पहली रो को दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराते हैं। -1 मल्टीप्लाई बाय 1 + 3 मल्टीप्लाई बाय -3। इसी तरह अब सेकंड रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। सेकंड रो में क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 + 0 मल्टीप्लाई बाय -3। और अब क्या करेंगे, इतना करने के बाद हम फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे। -1 मल्टीप्लाई बाय 2 + 3 मल्टीप्लाई बाय -5। इसी तरह सेकेंड रो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 + 0 मल्टीप्लाई बाय -5। ये हो गया। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। -1 -9 2 + 0 -2 -15 4 + 0। अब अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या सोल्यूशन आएगा, यहाँ आगे कर देती हूँ। -10 -17 2 और 4, ये हमारे पास आया सोल्यूशन इसका। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेके चलेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, बी ए। इट्स मीन कि अब मैट्रिक्स ऑफ बी जो है वो पहले आ जाएगा। बी का जो मैट्रिक्स है वो 1 -2 1 2 -3 5 और ए का मैट्रिक्स है -1 2 3 0। अब इसके ऊपर भी हमें मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करनी है। पहली रो पहले कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय -1 + 2 मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरह अब सेकेंड रो -3 मल्टीप्लाई बाय -1 + -5 मल्टीप्लाई बाय 2। अब इसी तरह पहली रो मल्टीप्लाई होगी दूसरे कॉलम के साथ। पहली रो में क्या है, 1 और इधर कॉलम में है 3 + 2 मल्टीप्लाई बाय 0। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के साथ -3 -3 + 3 + -5 और 0। इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या सोल्यूशन आएगा, -1 + 4 + 3 + 2 5 10 माइनस का 10 आएगा। 3 + 0 9 + 0। नेक्स्ट अब हमारे पास इसको सॉल्व करके यहाँ से आएगा 3, ये भी 3 और ये 3 - 7 और -9। ये भी माइनस में आएगा क्योंकि हमारे पास 10 के साथ माइनस है। तो अगर हम देखें अब जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ रहा था वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया। तो हम लास्ट पे इसका रिजल्ट क्या लिखेंगे कि ए बी जो है इज़ नॉट इक्वल्स टू बी ए। ठीक है, क्योंकि आंसर हमारा इक्वल नहीं आया तो हम क्या लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे भी मैं मेंशन कर देती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड का सेकंड पार्ट। तो पहले हम इसके लिख लेते हैं मैट्रिसेस। पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे ना। लेफ्ट हैंड साइड वो हमारे पास क्या है, ए बी सी। ए की जगह पे ए मैट्रिक्स आएगा, ब्रैकेट के अंदर फिर बी मैट्रिक्स और सी मैट्रिक्स आएंगे। तो ये हम लोग लिख लेते हैं। जी, तो हमने मैट्रिसेस लिख लिए हैं। ए की जगह पे हमने ए मैट्रिक्स लिख दिया है और ब्रैकेट के अंदर बी और सी मैट्रिसेस हमने दोनों लिख दिए हैं, ये ब्रैकेट के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते होते हैं, हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करते होते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। ए मैट्रिक्स जो है ये तो हमारे पास एज इट इज़ नीचे आ जाएगा क्योंकि हमें क्या करना है, पहले ये सॉल्व करनी है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई करना है। इनके ऑर्डर्स जो हैं वो इसकी 2 कॉलम्स हैं, इसकी 2 रोज़ हैं, तो इसका मतलब है हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पहली रो पहले कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 2 +
2 मल्टीप्लाई बाय 1। इसी तरह अब सेकेंड रो पहले कॉलम के साथ -3 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इसी तरह पहली रो दूसरे कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और दूसरी रो पहले कॉलम के साथ दूसरे कॉलम के साथ -3 1 प्लस -5 3। अब हम इसी को सिंप्लीफाई नेक्स्ट करेंगे। ये वाला मैट्रिक्स तो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 2 + 2 -6 -5 1 + 2 3 6 -3 -15, ये आ गया जी। अब हम फिर इससे ये वाला मैट्रिक्स हमारे पास एज इट इज़ नीचे आ गया। ये 4 आ जाएगा, ये 6 7 आ जाएगा, और ये -11 आ जाएगा, -18 आ जाएगा। ठीक है, अब हम दोबारा से क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ जी, तो दोबारा मल्टीप्लाई करने के लिए इसका ऑर्डर क्या है, इसके 2 कॉलम्स हैं और इसकी 2 रोज़ हैं, तो इट्स मीन कि दीज आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। सो पहली रो पहले कॉलम के साथ -1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -11। इसी तरह अब सेकेंड रो पहले कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -11। इसी तरह अब पहली रो दूसरे कॉलम के साथ, पहली रो में -1, कॉलम में 7 प्लस 3 -18, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -18, ये आ गया। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व आउट करें तो -4 -33 2 4 8 प्लस 0 -7 प्लस 3 को 18 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर -54 2 7 14। नेक्स्ट प्लस 0 0 मल्टीप्लाई किसी से भी हो तो 0 आंसर आएगा। इनको नेक्स्ट हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या सोल्यूशन आएगा, -37 8 -61 और 14, ये हमारे पास आ गया इसका सॉल्यूशन। अब हमें ये सारा सॉल्यूशन किसका आया, ये हमारे पास आया है लेफ़्ट हैंड साइड का। अब हम लोग लेके चलते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास है AB ब्रैकेट में है और C। AB मैट्रिसेस मैं लिख लेती हूँ। इसके राइट हैंड साइड में हमने मैट्रिसेस लिख लिए हैं। अब पहले ऊपर जिस तरह हमने पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व किया था, ऐसे ही ब्रैकेट यहाँ पे सॉल्व करेंगे। इनके ऑर्डर्स भी सेम हैं, आप चेक करें, ऑर्डर सेम है, इनको मल्टीप्लाई किया जा सकता है। पहली रो को दूसरे पहले कॉलम के साथ -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -3। इसी तरह अब सेकेंड रो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -3। अब पहली रो दूसरा कॉलम -1 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -5, और अब सेकेंड रो 2 मल्टीप्लाई बाय सेकेंड कॉलम 2 प्लस 0 और सेकेंड कॉलम में -5, और ये वाला मैट्रिक्स जो है ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या सोल्यूशन आएगा, -1 -9 2 1 2 प्लस 0 -2 -15 4 प्लस 0, और ये वाला मैट्रिक्स दोबारा से क्या होगा, नीचे आ जाएगा एज इट इज़। इसको हम करेंगे तो -10 -17 2 और 4। अब हमने इनको ये मैट्रिक्स दोबारा से नीचे आया। अब इसको मल्टीप्लाई करें 2 10 अब पहली रो पहले कॉलम के साथ -10 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -17 मल्टीप्लाई बाय 1। अब सेकेंड रो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1। अब पहली रो दूसरा कॉलम -10 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -17 मल्टीप्लाई बाय 3 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3। इसको सॉल्व आउट करें तो क्या सोल्यूशन आएगा, -20 -17 4 प्लस 4, और यहाँ पे -10 -3 क्या -51 2 प्लस 12। तो इसको सॉल्व करके क्या आंसर आता है हमारे पास, -37 4 4 8, और ये -1 और ये 6 -61 और ये 12 14, ये सॉल्यूशन आया। अब अगर हम लोग ऊपर चेक करें जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में आंसर आया था -37 -61 8 14, तो वही आंसर हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड
इक्वल्स टू है राइट हैंड साइड के, और ये भी जो क्वेश्चन हमें दिया था ए ब्रैकेट्स बी सी इज इक्वल्स टू है ए बी सी, तो ये हम कहेंगे कि ये हमारे पास इक्वल है और ये हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 में उसने हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसी इधर भी हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और मैट्रिसेस लिख लेते हैं। सबसे पहले ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, -1 2 3 0, और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या है, बी मैट्रिक्स है 1 -3 2 -5, और दरमियान में ऑपरेशन क्या है प्लस, और सी क्या है हमारे पास 2 1 1 3। ठीक होगा, ये मैट्रिसेस हमने लिख लिया और ब्रैकेट क्लोज हो गई। हम क्या करते होते हैं, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो ये तो वैसे एज इट इज़ ही मैट्रिक्स आ जाएगा ना, और जो ब्रैकेट के अंदर है वो क्या है, उनको एडअप करना है। तो एडअप हम कैसे करते होते हैं, उनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ ऐड करते हैं। 1 का कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 है, ये दोनों ऐड हुए, 2 का कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 है, -3 का कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 है, और -5 का कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 3 है, ये ऐडअप हुए। तो फिर से ये वाला मैट्रिक्स हमारे पास एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 3 -2, और यहाँ पे भी -2 आ जाएगा। अब दोबारा हमें इसको क्या करना है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है। कोई साइन नहीं हो तो मतलब मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले ऑर्डर चेक करते हैं इसका। पहले के 2 कॉलम हैं, दूसरे की 2 रोज़ हैं। अगर ये इनके नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल हैं तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेबल हैं। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले मैट्रिक्स की रो को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ। -1 मल्टीप्लाई बाय 3 +3 मल्टीप्लाई बाय -2। अब पहले मैट्रिक्स की दूसरी रो को दूसरे मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय 3 +0 मल्टीप्लाई बाय -2। अब इसी तरह नेक्स्ट हम क्या करेंगे, पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ, पहली रो 1 है और कॉलम में 3 है, +3 मल्टीप्लाई बाय -2। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 3 +0 मल्टीप्लाई बाय -2, ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आएगा -3 + 2, सॉरी माइनस ही आएगा, माइनस और प्लस माइनस, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 +0। नेक्स्ट -3 -2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 और +0। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा -9 6 -9 6, ये सोल्यूशन आ गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट लेंगे, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा वो इसी तरह इसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगा। फिर हमने इनको +-10 आ गया, 2 आ गया, -17 आया, इसी तरह यहाँ से मैट्रिक्स आ गया हमारे पास एक। फिर इनको एडअप किया और यहाँ से आ गया, इसको एडअप किया। अब आगे सॉल्व करके आंसर क्या आएगा, -9 और सॉरी यहाँ पे हमें जब -2 करेंगे तो 1 आंसर आएगा ना, तो इसी तरह यहाँ पे 1, तो -9 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास माइनस था, क्योंकि 2 माइनस मिस्टेक हो गई है यार। साइड में हम इसी तरह अब मैट्रिसेस लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है, -1 जी। तो हम लोगों ने मैट्रिसेस लिख लिए हैं। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ये बी है, ये ए और ये सी है। इसी तरह ऑपरेशन जो था वो दरमियान में एज इट इज़ आ गए। तो हम जब भी मल्टीप्लाई करते होते हैं, मतलब जब भी हमारे पास कोई ऐसी कंडीशन होती है कि 2 मल्टीप्लाई कर रहा हो 3 से और दरमियान में 2 हो, और 5 मल्टीप्लाई 2 कर रहा हो, दरमियान में प्लस हो, तो हम लोग क्या करते हैं, हम पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो आंसर आता है उनको प्लस करते हैं। मतलब कि अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 16 आएगा। पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हम लोग उनको ऐड करते हैं। इसी तरह यहाँ पे करेंगे, पहले इन मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई करेंगे, देन ऐड करेंगे। तो जब हम लोग इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनके ऑर्डर्स चेक कर लें, ये है हमारे पास मल्टीप्लिकेबल हैं। तो इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 मल्टीप्लाई होगा 1 से, +3 मल्टीप्लाई -3, इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 1 +0 मल्टीप्लाई -3। और जो अब क्या होगा, पहली रो दूसरे कॉलम के साथ -1 मल्टीप्लाई 2 +3 मल्टीप्लाई -5 और 2 मल्टीप्लाई बाय 2 +0 मल्टीप्लाई बाय -5। अब इसी तरह हम लोग ये तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आंसर आया, प्लस दरमियान में आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 +3 मल्टीप्लाई बाय 1। इसी तरह अब सेकंड रो पहले कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय 2
प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1। जो नेक्स्ट स्टेप है वो मैं नीचे कर रही हूँ। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ 0 मल्टीप्लाई बाय 3। तो अब इसको जब सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास क्या सोल्यूशन आएगा, -1 -9 2 प्लस 0 -2 -15 4 प्लस 0 दरम्यान में प्लस। फिर अब अगला मैट्रिक्स सॉल्व करेंगे तो -2 प्लस 3 4 प्लस 0 -1 प्लस 9 2 प्लस 0, ये आ गया। अब इनको जब हम ऐड अप करेंगे तो क्या आंसर आएगा, -10 -17 2 4 प्लस 1 4 8 2। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, अब हमें इनको ऐड करना है क्योंकि अंदर कौन सा ऑपरेशन है, एडिशन ऑपरेशन है, तो कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। -10 प्लस 1 -17 प्लस 8 2 प्लस 4 4 प्लस 2। तो आंसर क्या आएगा, -9 -17 प्लस 8 कितना होता है, -11 2 4 6 और 2 4 6। फिर आंसर मेरा यहाँ पे -17 11 नहीं होता, 9 होता है, -9 होता है। तो अगर हम लोग देखें तो हमारे जो लेफ्ट हैंड में आंसर आया था वो भी यही आया था और राइट हैंड साइड में भी यही आंसर आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू है राइट हैंड साइड में, और जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन था AB प्लस C इक्वल्स टू है AB प्लस AC, ये हमारे पास आ गया इसका सोल्यूशन। नेक्स्ट हम लोग इसका 6 पार्ट देखेंगे, 4 पार्ट सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास ये है और इसी पहले इसकी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। वो हमारे पास है AB माइनस C। तो हम लोग यहाँ पे मैट्रिसेस लिख लेते हैं। A मैट्रिक्स हमारे पास क्या है जी, तो जब हमारे पास ऐसी फॉर्म आती है तो हम लोग क्या करते होते हैं, पहले हम लोग ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट ये वाला मैट्रिक्स ऐसे ही आ जाएगा 3 0। तो ब्रैकेट वाले में हमें कौन सा ऑपरेशन नज़र आ रहा है, माइनस का। तो माइनस भी हम ऐसे ही करते हैं, उनके कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर देते हैं। 1 -2 2 का कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 है, -1 -3 -1 -5 -3। तो नेक्स्ट हमारे पास इसका सोल्यूशन क्या आएगा, -1 3 2 0। तो ये वाला मैट्रिक्स एज इट इज़ आ गया। तो इसका सोल्यूशन 1 -2 -1 1 -4 -8, ये आ गया। अब नेक्स्ट हमें क्या नज़र आ रहा है कि इनके दरमियान ऑपरेशन कुछ नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है। तो अब हम इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके ऑर्डर्स सेम है, चेक कर लें, ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें -1 के साथ पहली रो पहले कॉलम के साथ, प्लस 3 -4 के साथ, अब दूसरी रो पहले कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई -4। अब पहली रो दूसरे कॉलम के साथ -1 1 प्लस 3 -8। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के साथ 2 1 प्लस 0 -8। अब नेक्स्ट इसको जो सॉल्व करके आंसर आएगा वो मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूंगी, इनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा जी। तो उनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया सिंप्लीफाई करके वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। नेक्स्ट हम इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो 1 -12 -11 -25 -2 और 2, ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हम लोग राइट हैंड साइड लेके चलेंगे। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, AB माइनस AC। इनके भी मैट्रिसेस लिख लेते हैं पहले। नेक्स्ट राइट हैंड साइड में हमारे पास AB, ये A मैट्रिक्स है, ये B मैट्रिक्स गिवन है और ये हमारे पास AC मैट्रिक्स है, दरमियान में ऑपरेशन इनके माइनस है। तो सबसे पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। पहली रो पहला कॉलम -1 1 प्लस 3 -3 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ प्लस 0। अब सेकेंड रो पहला कॉलम 0 मल्टीप्लाई -3। अब पहली रो दूसरा कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -5। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -5, ये हो गया। अब नेक्स्ट जो है इन दोनों को जो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1। अब जो नेक्स्ट है वो मैं नीचे लिख रही हूँ। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, -1 प्लस ये वाला माइनस साइन है तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 2 1 ज़ा 2 प्लस 0, 2 1 ज़ा -2 और -15, 4 प्लस 0 -2 प्लस 3 4 प्लस 0, ये -1 प्लस 9 2 प्लस 0। नेक्स्ट हमारे पास इसका सोल्यूशन क्या आएगा, -10 2 -17 4 और ये दरम्यान में माइनस ऑपरेशन हमारा चलता आ रहा है और यहाँ पे आएगा 1 8 4 2। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करेंगे। -10 -1 -17 -8 2 -4 4 -2। तो यहाँ पे हमारा जो सोल्यूशन आएगा वो आएगा -11 -25 -2 2। ये आया हमारे पास। और जो हमारे पास लेफ्ट हैंड में जो था वो भी हमारे पास यही आंसर आया था, -11 -25 -2 2 यही आंसर आया था। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू है राइट हैंड साइड के, और जो क्वेश्चन में था हमारे पास AB - C इज इक्वल्स टू AB - AC, ये हमारे पास क्या हो गया है, प्रूव हो गया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहता है फॉर दी मैट्रिसेस, हमारे पास मैट्रिसेस ABC गिवन है, वेरीफाई, हमें क्या करना है, वेरीफाई दैट कि ये जो है ये इक्वल है इसके, मतलब फिर हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लेके चलना पड़ेगा क्योंकि हमें वेरीफाई करना है ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो सबसे पहले तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, AB होल ट्रांसपोज, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, AB को हम पहले क्या करते होते हैं, ब्रैकेट सॉल्व करते होते हैं। तो पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, AB को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फिर AB को लेके चलते हैं, हमें ये चीज़ बनानी है। तो AB हम लोग लेके चलते हैं। AB हमारे पास A है -1 2 3 0 और B हमारे पास है 1 -3 2 -5। तो इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ऑर्डर इसके आप लोग चेक करें, मैंने चेक किए, हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहली रो पहला कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -3 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस, अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -3 फर्स्ट रो, नाउ फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -5। इसी तरह अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -5। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, -1 -9 2 प्लस 0 -2 -15 4 प्लस 0। नेक्स्ट हम इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो आंसर आएगा -10 -17 2 4। हाँ जी, यहाँ तक हमारे पास सोल्यूशन आ गया। अब अगर हम लोग देखें, उसने क्या कहा था क्वेश्चन में कि आपके पास जब AB, मतलब जब आप दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपने उसका क्या कर लेना है, ट्रांसपोज ले लेना है। तो हम AB को मल्टीप्लाई करते करते आए तो हमारे पास ये एक मैट्रिक्स आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। ये हमारे पास क्या था, AB था, तो हमें क्या करना है, AB का ट्रांसपोज लेना है। तो जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हम ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रोज को कॉलम बना देते हैं। तो रो क्या है, -10 -17, इसको हमने क्या किया, कॉलम बना दिया। और 2 4 दूसरी रो जो है वो 2 4 है और उसको भी हमने क्या किया, कॉलम बना दिया। ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हमें देखनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमें क्या प्रूफ करना है, हमें करना है B ट्रांसपोज और A ट्रांसपोज। सबसे पहले तो हमें पता है कि हमारे पास A मैट्रिक्स गिवन है। A मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, -1, क्योंकि पहले हमने क्या कहा था, हमारे पास A और B दो मैट्रिक्स थे, उनको मल्टीप्लाई किया था, फिर होल का हमें क्या करना था, ट्रांसपोज लेना था।
लेकिन अब वो कह रहा है बी का पहले ट्रांसपोज लो, फिर ए का ट्रांसपोज लो, फिर जो आंस है उनको मल्टीप्लाई करो। तो बी ट्रांसपोज ए हम लोग पहले लिख लेते हैं, ए का भी तो चाहिए ना। ए मैट्रिक्स हमारे पास है -1 2 3 0। तो जो इसका ट्रांसपोज आएगा, ये रो है, इसको कॉलम बनाना है, 2 0 रो है, उसको भी हमने कॉलम बना दिया। फिर हमारे पास बी आता है, बी ट्रांसपोज भी हमें चाहिए। तो बी हमारे पास क्या है, 1 -3 2 -5, इसका ट्रांसपोज चाहिए। 1 2 रो है, 1 2 को कॉलम बनाया, -3 और -5 रो है, उसको हमने कॉलम बना दिया। ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज आ गया, वो दोनों चीज़ें हमें रिक्वायर्ड थी, वो हम रिक्वायर्ड थी, मिल गई। अब क्या कह रहे हैं, इनको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज है, पहले उसने कहा है बी ट्रांसपोज रखोगे आप, फिर ए ट्रांसपोज रखोगे, जो उसने क्वेश्चन में बोला है वैसे ही हम उसी तरतीब से चलेंगे। तो बी ट्रांसपोज का मैट्रिक्स है 1 2 -3 -5, और ए ट्रांसपोज का मैट्रिक्स है -1 3 2 0। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 3 2, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 3, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाय 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 0। अब इसको जो सॉल्व करके आंसर आएगा वो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रही हूँ जी। तो उसको सॉल्व करके जो हमारे पास आंसर है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया, -1 -9। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो -10 2 -17 और 4, ये आया आंसर। क्योंकि क्वेश्चन में उसने हमें क्या बोला था, उसने हमें यही बोला था कि आपको बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज को सिंपली मल्टीप्लाई कराना है, उसके बाद कुछ नहीं करना। और हमने क्या किया, हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कराया, जो आंसर है वो लिख दिया। और ये हमारे पास क्या थी, ये राइट हैंड साइड थी, लेफ्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर ये आया था -10 2 -17 4, जो कि इक्वल है। इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, वो यहाँ पे हम लिख देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, या फिर हम लोग लिखते होते हैं ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये आपका MCQs भी बन सकता है कि आपके पास ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू किसके होता है, बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज। नेक्स्ट अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का। हमारे पास क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, बी सी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। यहाँ पे भी हम लोग पहले लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, जो कि हमारे पास है बी सी होल ट्रांसपोज। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते होते हैं, बी सी, बी मैट्रिक्स हमारे पास है 1 -3 2 -5, और सी मैट्रिक्स हमारे पास है -2 3 6 और -9। तो हमें इसको करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, -3 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 3। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -9। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -3 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय -9। अगर हम अब इसको सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, तो -2 प्लस 6 -15 सॉरी माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे +6 आएगा, और -3 8 16, सॉरी ऊपर वाली रो नहीं देखी, 6 और -2 9 18 -18 और माइनस प्लस 45, ये आ जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 -12 18 -6 -12, उसके बाद 6 -9, और ये आ जाएगा हमारे पास 27। ये हमारे पास सोल्यूशन किसका आया है, ये BC आया है, लेकिन हमें चाहिएगा BC का ट्रांसपोज। तो अब हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। हमें पता है ट्रांसपोज कैसे लेते हैं हम लोग, रो को कॉलम में चेंज करते हैं। 4 -12 हमारे पास रो है, तो इसको हम क्या करेंगे, कॉलम बना देंगे। -9 और -27 हमारे पास रो थी, इसको हमने क्या किया है, कॉलम बना दिए। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। अब हमें राइट हैंड साइड लेके चलनी है। राइट हैंड साइड में हमें C ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज चाहिए। सबसे पहले तो हमें ट्रांसपोज बनाना पड़ेगा। C मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, C मैट्रिक्स है -2 3 6 -9
और इसका ट्रांसपोज हमें पता है कि रो को कॉलम में चेंज करते हैं, -2 6 और 3 -9 आ जाएगा। और इसी तरह अब हमें बी का ट्रांसपोज चाहिए। बी हमारे पास है 1 -3 2 -5। अगर हम लोग इसका ट्रांसपोज लें तो 1 2 कॉलम बन जाएगा और -3 और -5 कॉलम बनेगा। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज है, पहले सी रखना है बाद में बी रखना है। तो सी ट्रांसपोज की वैल्यू है -2 6 3 -9 और बी ट्रांसपोज की वैल्यू है 1 2 -3 और -5। ये आ गया। अब हमें इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -9 मल्टीप्लाई बाय 2। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -2 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -5। 6 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 6 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस -9 मल्टीप्लाई बाय -5। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -2 प्लस 3 2 6 6 -2 9 18 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 3 6 -15 -18 माइनस माइनस प्लस 45। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आएगा 4 6 -15 -9 -12 और 27। ये हमारे पास आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। और अगर हम लोग इसकी लेफ्ट हैंड साइड चेक करें तो 4 -9 4 -9 -12 27 -12 27 ये हमारे पास आंसर आ रहा है। दोनों इक्वल हैं तो हम यहाँ पे लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट हो जाती है। और अगर आपको कोई मसला हो इनमें तो काइंडली आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर अगर आपको PDF की ज़रूरत हो तो भी मैं आप लोगों को सेंड कर दूँगी। आप काइंडली कमेंट करके मुझे बता दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।